अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहने वाला है। आज 2-3 टॉपिक अहम है मेरे पास और उन पर बात करूँगा। अगली वीडियो है जो वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है मेरी, उसमें मैं उन यूरोपियन ममालिक की पूरी तफसीलात दूंगा आपको जिनके जो सिटीज़नशिप देते हैं इन्वेस्टमेंट पर और सिटीज़नशिप देते हैं बिज़नेस पर, तो उनकी तफसीलात मैं इकट्ठी कर रहा हूँ। काफ़ी हद तक मेरे पास मालूमात आ गई हैं, तो नेक्स्ट वीडियोस पर बनाऊंगा, इंशाल्लाह आपको सारी मालूमात मिलेंगी। आज जो 2-3 टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं वही एक तो ये कि कुछ मार्केट में तुर्की में और ख़ास तौर पर हमारे खित्ते में ये समझा जा रहा है कि जो $4 लाख की पॉलिसी तुर्की ने की है ये बाउंस बैक होगी और ये रिवर्स होगी। इस पर मैं आपको कुछ तफसीलात दूंगा कि क्या हक़ाइक़ हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि होने क्या जा रहा है मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, और दूसरा 2023 में तुर्की का क्या प्लान है। उससे पहले मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स पर कस्टम हुकाम की जो इस वक्त हरकतें चल रही हैं, हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि कोई भी पॉलिसी अगर मुल्क की मफाद में बना दी जाती है तो हमारे ब्यूरोक्रेसी जो अफसरशाही है वो उसको इस तरह मिसयूज़ करती है और इस तरह पैनिक कर देती है पब्लिक को, और वो अपने मफाद में इस तरह मोल्ड कर लेती है कि उससे अवामो नास जो है वो तोबा तोबा कर उठती है। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पर जब से पाबंदी लगाई है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने, तो कराची और लाहौर के एयरपोर्ट पर ख़ास तौर पर जो कस्टम हुकाम हैं, FBR के जो लोग हैं, उन्होंने एक नया तमाशा शुरू कर दिया। वो तमाशा है क्या? वो तमाशा ये है कि जो स्मगलिंग रोकने के लिए, जो शख्सियती स्मगलिंग जो होती है, जो तुर्की से अफराद या यूरोप से अफराद जा रहे होते हैं, अपने लगेज में वो कुछ सामान ले जाते हैं, और उनको रोकने की बजाय, यानी मैं आपको एक लिस्ट जारी करूंगा आने वाली वीडियो में कि किस तरह यहाँ से बाकायदा धंधा चल रहा है अफराद का, जो सिर्फ जिन्हें वो कहते हैं फेरा लगाना, यानी वो पाकिस्तान से अपने लगेज भर के यहाँ लेके आते हैं कुछ ममनुआ आइटम के, और यहाँ से कुछ ऐसे कॉस्मेटिक और ऐसी अशिया यहाँ से लेके जाते हैं। पूरा का पूरा बैग भरा होता है, लेकिन हमारे कस्टम हुकाम को, FBR को उनका नहीं निशानदेही नहीं होती। और आप समझ गए होंगे कि वो निशानदेही क्यों नहीं होती, और वो निशानदेही इसलिए नहीं होती। ऑफ द रिकॉर्ड मेरे पास वो तमाम अफराद यहाँ पर उनकी लिस्टें मौजूद हैं जो ये फेरे लगाते हैं और हर महीने लगाते हैं। उनके बड़े करीबी रवाबत हैं कस्टम हुकाम लाहौर और इस कराची एयरपोर्ट पर। उनको शक्ल से देख के उनको क्लियर कर दिया जाता है, और वो क्लियरेंस किस तरह होती है, पाकिस्तान में कोई भी शख्स ऐसा भोला नहीं है जिसे ना मालूम हो। वो सिर्फ उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात बताई है कि रेट बढ़ गए हैं, यानी जब से इम्पोर्टेड आइटम पर पाबंदी लगी है, कस्टम हुकाम ने उन अफराद के लिए जो यहाँ से फेरे लगाते हैं उनके लिए रेट बढ़ा दिए, लेकिन उनसे कुछ भी कब्जे में नहीं लिया जाता, पूरा पूरा बैग क्लियर कर दिया जाता है। लेकिन हो क्या रहा है अब, क्योंकि कस्टम हुकाम ने एयरपोर्ट्स पर अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, और उस परफॉर्मेंस दिखाने के लिए क्या किया जा रहा है, जो फैमिली यहाँ से जा रही है, जो कोई शख्स आए अपनी फैमिली के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी बहन भाइयों के लिए, कोई कॉस्मेटिक जिनका वज़न ज़्यादा से ज़्यादा किलो, आधा किलो, 1.5 किलो तक हो जाता होगा। आपको पता है कॉस्मेटिक में कुछ अगर आप ले लें लोशन वगैरह और इस तरह की ख़वातीन के आइटम ले लें तो उनमें किलो 1.5 किलो वज़न तो हो जाता है। तो उनको सीज़ किया जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है। और वो क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि उनसे ना तो रिश्वत की तवक्को है और ना ही वो रिश्वत ऑफ़र करते हैं 1.5 किलो, आधा किलो के कॉस्मेटिक के लिए, और ना ही उन्हें रिश्वत देना आती है। वो अपनी फैमिली, अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए चॉकलेट या कॉस्मेटिक यहाँ से, यानी आप देखें, आप खुद सोचें कि कोई अगर यूरोप या तुर्की या इन ममालिक में आएगा तो वो अपनी फैमिली के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए क्या लेके जाएगा? बच्चों के लिए मिठाई या चॉकलेट लेके जाएगा। ये बड़ी मशहूर आइटम है यूरोप में, और यहाँ से जो क्वालिटी मिल जाती है चॉकलेट की, वो बच्चों के लिए लोग लेके जाते हैं। और उसके अलावा जो ख़वातीन के लिए वो क्या लेके जाएगा? वो कॉस्मेटिक लेके जाएगा, जो यहाँ से अच्छी क्वालिटी की सस्ते दामों मिल जाती। तो हो क्या रहा है
क्योंकि कस्टम हुकाम लगेज तो निकाल रहे हैं, बड़े हुए बैग मंथली बढ़ा दी उन्होंने, और उन्होंने पर फेरा रेट बढ़ा दिया है। वो शक्ल देख के क्लियर कर देते हैं। अब कागजात का, फाइल का पेट भरना है, फाइल के पेट भरने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो जो आधा किलो चॉकलेट या कॉस्मेटिक निकल रही है वो डिटेन कर रहे हैं आम पैसेंजर से, जो अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने ख़ानदान के अफराद के लिए चॉकलेट या कॉस्मेटिक की ख़वातीन के लिए चीज़ें लेके जा रहे हैं, उनको डिटेन कर रहे हैं। तो बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी अफसर शाही जो है उसने हर कानून को अपने फ़ायदे के लिए, यानी अपनी मंथली बढ़ाने के लिए, अपने पैसे ज़्यादा बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। ना तो पाकिस्तान के मफाद में कभी इस्तेमाल हुआ है ये कानून, और ना ही अवाम के मफाद में कभी इस्तेमाल हुआ है। फेरे लगाने वाले, शख्सी स्मगलिंग करने वाले आज भी दंदनाते फिर रहे हैं। कोई बड़ी क्वांटिटी, आप मुझे रिकॉर्ड उठा के देख लें, पिछले 3 माह में कोई बड़ी क्वांटिटी नहीं पकड़ी गई, लेकिन आधा किलो सीज़ और डिटेन की जा रही है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने पर्चियाँ काटनी है सीज़ की, ताकि हम हुकूमत को बता सकें कि हम ये आर्टिकल्स सीज़ कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं। और वो भी डिटेन करके वो भी घरों को ही जाते होंगे, अपनी ख़वातीन को और अपने बच्चों के लिए चॉकलेट जाती होंगी, वो भी कोई वहाँ पर पड़ी नहीं हुई। बदकिस्मती की बात ये। तो ये एक बहुत बड़ा इशू आजकल है। जितने भी यूरोप पर तुर्की से और मुख्तलिफ ममालिक से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से लोग जा रहे हैं, सबको एक ही शिकायत है कि जो शख्सी स्मगलर हैं, जो फेरे लगाते हैं, वो नहीं पकड़े जाते, लेकिन जो फैमिली के साथ या जो अकेले बेचारे बाहर आए हुए हैं और अपने बच्चों और ख़ानदान के लिए कुछ लेके जा रहे हैं, वो डिटेन किया जा रहा है। तो ये बड़ा अहम इशू था। मैं चाहता हूँ कि आप लोग शेयर करें मुतल्लिका हुकाम से। हुकूमत को पता चलना चाहिए, जो कि हुकूमत तो है नहीं, जिसने आते ही 60 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, उसके हाथ पाँव बंधे हुए, वो तो बेचारे IMF को राज़ी कर रहे हैं, अमेरिका को राज़ी कर रहे हैं, ताकि उनकी नौकरी पक्की हो, उनकी सीट से उन्हें ना उठाया जाए। लेकिन फिर भी ये आवाज़ उठनी चाहिए, ये गंद ख़त्म होना चाहिए एयरपोर्ट पर। अब मैं आता हूँ उन अफराद पर जो ये कह रहे हैं कि $4 लाख तुर्की में प्रॉपर्टी में स्लम पैदा होगा, बहुत बड़ा गैप पैदा होगा, लोग कहाँ से आएंगे, कैसे ख़रीदेंगे। 4 लाख में लोग यूरोप को प्रेफर करेंगे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को प्रेफर करेंगे। तो मैं आपके लिए ये गोश गुजार कर दूं, मैंने पिछले 3 माह का डाटा इकट्ठा किया है। तुर्किश हुकाम ने बग़ैर मनसूबाबंदी के 4 लाख नहीं किया, उन्होंने बाकायदा अपना रिसर्च की है इस पर, और उन्होंने देखा है कि जिन ममालिक में हम चीख चला रहे हैं 4 लाख पर, उनका 2% कंट्रीब्यूशन भी नहीं है इन्वेस्टमेंट फॉर सिटीजनशिप में। और जिन ममालिक से ज़्यादातर अफराद आ रहे हैं, उनमें होश रुबा जिन ममालिक में से इजाफा हुआ है लोगों का इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर्टी में और सिटीजनशिप के लिए, वो 2 ममालिक हैं, यूक्रेन और रशिया। रशिया से बहुत बड़ी तादाद में पिछले 3 माह में 5000 अफराद ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है तुर्की में, प्रॉपर्टी में। और तीसरा इसके बाद बड़ा जो ट्रेंड बना है वो इंडिया से बना है, इंडिया से भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रही है। और मैं आपको बताऊँ कि 100 में से अगर आप रेटिंग दें तो इस वक्त रशिया, यूक्रेन पहले नंबरों पर है, लेकिन उसके बाद बाकी सारा यूरोप है। यूरोप से मुस्लिम फैमिलीज़ यहाँ शिफ्ट हो रही हैं, फैमिली स्ट्रक्चर तबाह हो रहे हैं वहाँ लोगों के। बच्चे जवान होते हैं तो बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, वालिदैन के चुंगल से निकल जाते हैं, वालिदैन के दस्तरस से निकल जाते हैं। तो वो अफराद दर्जनों मुझे मिलते हैं हर महीने, अफराद जो कनाडा से, यूरोप से, UK से, अमेरिका से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश और इस जैसे ममालिक का हिस्सा तो 2% भी नहीं है। जो ये नारे लगा रहे हैं कि जनाब ये 4 लाख फ्लॉप हो जाएगा, वक्ती तौर पर एक थोड़ा सा स्लम्प ज़रूर आएगा, क्योंकि जिन अफराद ने प्लान किया हुआ था कि वो जून, जुलाई, अगस्त में आएंगे और तर्किश में सिटीजनशिप लेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन्होंने जल्दी में 2 माह पहले ही आके यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली हुई है। तो ये जो 2-3 माह है उसमें एक गैप ज़रूर आएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट उन ममालिक से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जिनसे तुर्की को भी तवक्को नहीं थी। और अगर इस ऐसे ममालिक में लोगों के पास सरमाया बहुत ज़्यादा है और वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो तुर्की क्यों नहीं चाहेंगे तुर्किश हुकाम कि वो जब कस्टमर मौजूद हैं तो वो $4 लाख में बेचें, ना कि वो उनको बेचें जो बड़ी मुश्किल से $2.5 लाख पूरे करके फिर यहाँ के लायबिलिटी बन जाते हैं माशरे की। तो ये एक मैं आपको क्लियरेंस देना चाह रहा था कि ये बिल्कुल
ریورس نہیں ہوگی، اور خاص طور پر جو ترکی اب اس وقت کانشیس ہے اور کوشیس ہے وہ ہے 2023 کی منصوبہ بندی کے لیے۔ 2023 کی منصوبہ بندی میں سب سے بڑا ایشو انلیگل مائیگرنٹس ہے، اور انلیگل مائیگرنٹس کا جو ایشو ہے وہ یورپ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ ترکی کو اس پر مورد الزام ٹھہراتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ترکی میں تو انلیگل مائیگرنٹ اس طرح آ جاتے ہیں جس طرح پھپھی کے گھر میں بھانجے یا بھتیجے آ جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ یورپین ریلیشن شپ پر بھی ہے، اور اگر ترکی یورپین یونین میں شمولیت کے لیے کچھ پوائنٹ ون کرے گا تو اس میں کلیدی جو پہلو ہے وہ انلیگل مائیگرنٹس کا ہے۔ لہٰذا اس وقت بالکل بغیر کسی نسلی تعصب کے، بغیر کسی ملک کی شناخت کے صفایا ہو رہا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ صفایا ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تقسیم میں دیکھیں تو پہلے گروہ نظر آتے تھے، گروپ نظر آتے تھے۔ میں متعدد بار تقسیم گیا ہوں، وہاں سے لوگوں سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا جی کوئی شخص نظر نہیں آ رہا وہاں پر انلیگل مائیگرنٹ۔ پہلے گروپوں کی صورت میں پھرتے تھے، اکثرائے میں کوئی شخص نظر نہیں آ رہا، اور اتنی کم تعداد اتنے مختصر عرصے میں یہ ان کی بہت بڑی کاوش ہے۔ اور یہ ظاہر ہے 2023 میں بہت ساری تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں۔ ترکی جو ہے وہ اپنی پیٹرولیم اور گیس کی جو پروڈکشن ہے وہ سٹارٹ کرنے جا رہا ہے، لوزانے پیکٹ جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ تو اس ساری تناظر میں ترکی اس وقت کانشیس ہے کہ وہ اپنے مد مقابل یورپ کے مطابق ان کے سٹینڈرڈ اور ان کے معیار کے مطابق وہاں پر کھڑا ہو، اور ان کو چیلنج دے، ان کے برابر کھڑا ہو کہ ان سے بات کرے۔ لہٰذا یہ ایک نیا ٹاسک ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں ریزیڈنٹ پرمٹ جو ہے وہ مزید سخت ہونے کے چانسز ہیں، اور اب 75,000 کی جو لیمٹ ہے وہ آپ دیکھیے گا کہ 3-4 ماہ تک یہ لاکھ یا 1.5 لاکھ تک چلی جائے گی۔ ریزیڈنٹ پرمٹ ملنا بھی یہاں پر مشکل ہو جائیں گے۔ لہٰذا ان کی پالیسیز بہت ساری پیرامیٹرز کو مد نظر رکھ کے بن رہی ہے، صرف ہمارے پاکستان، بنگلہ دیش جیسے ملکوں کو دیکھ کے یہ پالیسی نہیں بنا رہے۔ بہت شکریہ۔